On one side, we have the Xtreme 125R and on the other, the Bajaj NS 125. The question is simple, which one is better? चाहे वो माइलेज की बात हो, परफॉर्मेंस की बात हो या क्यों ना एडिशनल फीचर्स की ही बात हो. In this video, we will be comparing every single detail. And by the end of this video, you will have a clear idea of which bike is better suited to your riding style. So hello everyone, I am AJR, let's find out the truth. तो सबसे पहले बात करते हैं लुक एंड फील की. बजाज पल्सर NS 125 अपने पुरानी ही डिज़ाइन लैंग्वेज को फॉलो करता है, जो बहुत लोगों को पसंद है और यू कैन से ये NS का सिग्नेचर लुक भी है. बट ऑन दी अदर हैंड, हीरो एक्सट्रीम 125R कम्प्लीटली न्यू लुक के साथ आता है, जो कि अभी के टाइम पे काफ़ी रिफ्रेशिंग डिज़ाइन है और ये लुक बहुत लोगों को पसंद आ रही है और हो सकता है कि कुछ लोगों को पसंद ना भी आए. सो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद है. बट अगर बात रहा पब्लिक अटेंशन का, तो डेफिनेटली एक्सट्रीम 125R पे थोड़ा ज़्यादा मिलता है. एंड आई वुड रिकमेंड टेस्ट राइडिंग बोथ बाइक्स योरसेल्फ टू ट्रूली एक्सपीरियंस विच वन ऑफर द बेटर फील. अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की. तो दोनों ही बाइक में हमें ऑलमोस्ट सिमिलर इंजन पावर देखने को मिलता है, बट इन रियलिटी चीज़ें थोड़ी अलग हैं. मैंने दोनों ही बाइक्स 500 किलोमीटर प्लस डिस्टेंस तक राइड करके देखा है, जहाँ मुझे ये समझ में आया एक्सट्रीम 125R का पावर डिलीवरी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है NS 125 से, क्योंकि हमें इसमें स्प्रिंट EBD टेक्नोलॉजी मिलता है, जिसका काम यही है कि बाइक को स्मूथ पावर रिस्पॉन्स एंड इंस्टेंट टॉप प्रोवाइड करे अलोंगसाइड इंजन बैलेंसर टेक्नोलॉजी फॉर इनहेंस स्टेबिलिटी. बट इसका मतलब ये नहीं है कि NS 125 की पावर डिलीवरी ख़राब है. नहीं, NS भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, बट कंपेरेटिवली एक्सट्रीम 125R की पावर डिलीवरी NS 125 से स्लाइटली बेटर है. अगर हम लोग वही इंजन स्मूथनेस की बात करें, तो मुझे NS 125 का इंजन एक्सट्रीम से स्लाइटली स्मूथ लगा. ऑल ओवर परफॉर्मेंस की बात करें तो एक्सट्रीम 125R में हमें पावर डिलीवरी NS से स्लाइटली बेटर मिलता है, एंड दैट्स द रीज़न कि एक्सट्रीम 125R 117 to 118 किलोमीटर पर आवर तक की टॉप स्पीड भी अचीव कर लेता है, जबकि NS 125 113 to 114 के आगे नहीं जा पाता. लेकिन NS 125 का इंजन एक्सट्रीम से स्लाइटली स्मूथ फील होता है. अब बात करते हैं हैंडलिंग की. To improve handling, braking, suspension and overall stability are crucial factors in a bike. So in terms of braking, Xtreme 125R में हमें IBS and single channel ABS का भी ऑप्शन मिल जाता है, जबकि NS 125 में हमें सिर्फ कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम का ही ऑप्शन मिलता है. सो ब्रेकिंग के मामले में नो डाउट Xtreme 125R इज़ बेटर. अगर हम लोग वही सस्पेंशन की बात करें, तो यहाँ पे Xtreme 125R का सस्पेंशन थोड़ा स्मूथर साइड पे फील होता है. एंड NS 125 का स्लाइटली स्टिफर साइड पे. बट एक्सट्रीम 125R का कंप्रेशन ज़्यादा बेटर है. सो ऑल ओवर सस्पेंशन क्वालिटी में भी एक्सट्रीम 125R इज स्लाइटली बेटर. And as for stability, both bikes delivers good stability, making them reliable options for various riding conditions. मैंने दोनों ही बाइक को ऑलमोस्ट हर एक राइडिंग सिचुएशंस में राइड करके देखा है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं. सो ऑल ओवर हैंडलिंग में आपको एक्सट्रीम 125R स्लाइटली बेटर फील होगा, क्योंकि ब्रेकिंग एंड सस्पेंशन बेटर है. इसके बाद बात आता है माइलेज का. तो मैंने दोनों ही बाइक्स का माइलेज टेस्ट किया है और चैनल पे इनकी वीडियोज़ भी मिल जाएंगी, जहाँ मुझे एक्सट्रीम 125R में एवरेज माइलेज यानी डे टू डे लाइफ में हम लोग जिस तरीके से बाइक को राइड करते हैं, मुझे 56 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज माइलेज मिला था. वही NS 125 में सिर्फ 40 kmpl का माइलेज मिला था. सो 39.3 किलोमीटर पे फ्यूल कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है इसका. अगर हम लोग वही दोनों ही बाइक्स का हाईएस्ट माइलेज की बात करें, जहाँ मैं बाइक को सिर्फ 50 to 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर राइड करता हूँ, वो भी सर्टेन RPM पे, तो वहाँ पे NS 125 1 लीटर फ्यूल में 65 किलोमीटर तक चला था, जबकि एक्सट्रीम 125R ने 86 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया था. सो ऑल ओवर आप NS से 40 to 50 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज एंड एक्सट्रीम से 55 to 65 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो.
नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एडिशनल फीचर्स। तो हमें दोनों ही बाइक्स में LED हेडलैम्प्स, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जिसमें सभी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं, रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर एंड इंक्लूडिंग ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जिसमें दोनों ही बाइक्स के मीटर कंसोल पे फ़ोन बैटरी स्टेटस, मैसेजेस अलर्ट, कॉल अलर्ट, ये सभी इन्फॉर्मेशन शो होते हैं। साथ में चार्जिंग USB पोर्ट भी दोनों ही बाइक्स में मिलता है। बट इन एक्सट्रीम 125R में कुछ एडिशनल फीचर्स मिलते हैं लाइक ऑल LED सेटअप जिसमें इंडिकेटर्स भी LED हैं एंड हजार्ड ऑप्शन के साथ आते हैं। बट NS में इंडिकेटर अभी भी हेलोजन बल्ब के साथ ही आते हैं एंड हजार्ड का भी ऑप्शन मिसिंग है। एडिशनली एक्सट्रीम के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ब्राइटनेस को भी एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलता है, बट NS में ये मिसिंग है। ऑल्दो दोनों ही बाइक के मीटर कंसोल की इन्फॉर्मेशन को ब्राइट सनलाइट में भी काफ़ी इजीली रीड करा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बट इन द नाइट टाइम एक्सट्रीम में थोड़ी एडवांटेज मिल जाती है, ब्राइटनेस को डाउन कर सकते हैं। हम NS 125 में स्विचेस में की लाइट का ऑप्शन मिल जाता है जो एक्सट्रीम में नहीं है। एंड लास्ट में बच जाता है दोनों ही बाइक्स का बिल्ड क्वालिटी। तो मैंने एक्सट्रीम 125R का बिल्ड क्वालिटी का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप उसको जरूर देखना, काफ़ी पसंद आएगा। और NS का भी चाहिए या नहीं आप कमेंट कर देना, जैसे मैंने एक्सट्रीम 125R का किया है वैसे NS का भी अपलोड कर दूंगा। सो अब फाइनली बात करते हैं कि आपको किस बाइक को परचेज करना चाहिए जो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी हो। तो मुझे जितना समझ में आया मैंने आपके साथ हर एक डिटेल्स को शेयर कर दिया है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद है या फिर आपके राइडिंग स्टाइल के साथ कौन सी बाइक ज़्यादा सूट करती है। बट अगर आप मेरा ओपिनियन पूछोगे तो कहीं ना कहीं एक्सट्रीम 125R ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगता है। ये बस मेरा ओपिनियन है, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा। पैसे आपके खर्च होंगे तो डिसीजन भी आपका ही होना चाहिए। बट हाँ, चाहे कोई भी बाइक हो, बिना टेस्ट राइड का आप डिसीजन नहीं लेना। ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बस सेफ राइड।